से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की स्टोरी एक स्टोरी नहीं, पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आप जीवन में क्या बनने वाले हो और क्या नहीं बनने वाले हो। क्या आप यूपीएससी को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बात को ध्यान से समझ लेना कि वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट भी बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टडी के दम पर भी क्लियर कैसे कर सकते हो, बिना कोचिंग के कैसे कर सकते हो, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ये सब आप वीडियो के बीच में सीखने वाले हो। एक टॉपर स्टूडेंट भी यूपीएससी क्लियर करते समय कैसे होपलेस हो जाता है और कैसे परेशान हो जाता है, ये सारी की सारी बातें आज की स्टोरी में आप सीखने वाले हो। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना। दोस्त, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसी तरह की स्टोरीज अगर आपको सच में पसंद आती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है खबरी एप्लीकेशन का, वहां पे सिटी मेनिया इंफोटेनमेंट को फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं लगातार ऐसी स्टोरीज अपलोड करने वाला हूं। क्या उनकी लाइफ जर्नी थी, क्या उनके टाइम टेबल थे, सब कुछ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। दोस्त, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब आपको लगता है कि यार अब नहीं हो सकता, अब मैं छोड़ देता हूं। कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई कितना भी जीनियस स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर आती है, ऐसे हालात जरूर आते हैं जब वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको कमजोर बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आप थोड़ा रुक जाते हो तो आपको गलत भी नहीं ठहराऊंगा। लेकिन दोस्त, आपका भाई सिद्धांत शर्मा यानी सिटी मेनिया आपके हर डिसीजन में साथ देगा तब जब आप मेरी एक बात ध्यान में रखोगे कि फिलहाल क्विट मत करना, बस डटे रहना। क्योंकि इस समय तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस समय तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, और इस समय तुम्हारे छोटे भाई बहन को एक मार्गदर्शन की जरूरत है जो दिखाएगा तू। और सच बताऊं तो इनको तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी सक्सेस से, तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट ये सभी तुम्हें बिना किसी मतलब के सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी चाहत को लिए कि उनका बेटा या उनकी बेटी जो जीवन में पाना चाहता है या चाहती है वो हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे हिमांशु की, जो उत्तर प्रदेश के सिरौली गांव में रहता था और हर रोज की तरह अपने पापा की चाय की दुकान में अपने पापा की मदद करता था। शाम का वक्त था, वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए अपने सपनों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम आगे चल के ये काम करेंगे, कि हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को वैसे पढ़ाएंगे। वहीं खड़ा खड़ा छोटा सा बच्चा हिमांशु उनकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि भले ही उसके आर्थिक हालात बहुत खराब हो, भले ही उसके परिवार में इतनी शिक्षा ना हो, लेकिन मैं हमेशा बड़े सपने देखूंगा। हिमांशु की शुरुआत की पढ़ाई छोटे से गांव से हुई थी, जहां पर उसका स्कूल भी घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। मतलब हर दिन अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें 70 किलोमीटर आना जाना तय करना पड़ता था। गांव के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उन्हें जिंदगी में कितना बड़ा मुकाम हासिल करना है। एक दिन जब वो अपनी दुकान में अपने पिताजी के छोटे से नोकिया के मोबाइल को देख रहा था, तब उसने अपने खाली समय में कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करा और गूगल के माध्यम से कुछ शब्दों को वो ढूंढ रहा था जो कि उसको जीवन में आगे ले जाने वाली थी, जैसे कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। यही सब वो सर्च करते करते उसे एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला और उसने उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करी। अभी यूपीएससी का मुकाम उसके जीवन में बहुत दूर था। 12वीं तक की पढ़ाई में उसके ठीक नंबर आए थे और कट ऑफ के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला भी उसे आसानी से मिल गया था। लेकिन अभी उसका असली मकसद यूपीएससी क्लियर करना बाकी था। पैसों की तंगी के कारण दिल्ली जैसे शहर में आना और यहाँ पर खर्चे उठाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। और जहाँ गांव में पढ़ाई हुई थी और अब जो दिल्ली में हिंदू कॉलेज में उसका कंपटीशन था, वो था देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मेधावी छात्रों से, उससे ज्यादा बेहतर छात्रों से। और सबसे बड़ी बात, वो जब उन स्टूडेंट्स के बीच में होता तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता, परेशान होने लगता। और सबसे बड़ी बात, उसके पिता चाय की दुकान में इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि दिल्ली जैसे शहर में उसके खर्चों को पूरा कर सके। लेकिन सबसे अच्छी बात, हिमांशु ने कभी हार नहीं मानी। हमेशा सेल्फ स्टडी के दम पर वो आगे बढ़ता रहा, हमेशा सेल्फ स्टडी के दम पे अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसने साथ में ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया और कुछ ब्लॉग्स भी लिखने शुरू कर दिए जिससे उसको पैसे मिल जाते थे। हिमांशु के मन में एक बात हमेशा रहती थी कि जिस जगह वो पढ़ रहा है उसे ना केवल अपने से ज्यादा बेहतर स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना है, बल्कि उनसे बेहतर परफॉर्म भी करना है, चाहे इसके लिए उसे दिन और रात
क्यों ना एक करना पड़े। उसके इसी जुनून के कारण और मेहनत के कारण ग्रेजुएशन को कंप्लीट होने के बाद MA, MBA, MSc सब टेस्ट उसने आसानी से क्लियर कर दिए। लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से MSc को ज्वाइन किया और MSc के दौरान उन्होंने गेट इंजीनियरिंग के टेस्ट में टॉप 10 में रैंक हासिल करी। ये सब होने के बाद उनके मन में आया कि हाँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व भी करता हूँ। इतना सब करने के बाद हिमांशु के पास दो ऑप्शन थे, या तो विदेश जाकर PhD कर सकता था या फिर यहीं पर रहकर कुछ और कर सकता था। हिमांशु के मन में बचपन से ही देश के प्रति, देश के लोगों के लिए काम करने का देश का भाव उमड़ रहा था और वो अपने माता पिता को भी ऐसे कठिन हालातों में छोड़कर विदेश जाना नहीं चाहता था। उसे ये सब ऐसी स्थिति में सही नहीं लग रहा था और उस समय उसे पता चला UPSC के बारे में। उसने UPSC को थोड़ा रिसर्च करा और सोचा कि मैं अब UPSC को क्लियर करूंगा। और जैसा कि हर एक टॉपर स्टूडेंट के साथ होता है, वो हमेशा समझता है कि मेरे लिए आसान होने वाला है, मैं तो बहुत आसानी से कर लूंगा। लेकिन मेरे दोस्त हिमांशु पहले अटेम्प्ट में UPSC में बुरी तरह से फेल हो गए और हाँ, फेल होने के बाद वो मन ही मन बहुत टूट भी गए और सोच में पड़ गए थे कि इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्जाम में अच्छे अंक हासिल किए थे, MA, MBA जैसी परीक्षाएं आसानी से क्लियर की थी, लेकिन UPSC के फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बुरी तरह फेल कैसे हो गए। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई। UPSC के टेस्ट की तैयारी को उन्होंने फिर से शुरू करा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, जैसे तैसे खुद को संभाला। लेकिन अभी भी उन्होंने सेल्फ स्टडी का दामन नहीं छोड़ा, अपने हथियार को नीचे नहीं डाला। उन्होंने सेल्फ स्टडी दो कारण से चुनी थी। पहला, उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सके। दूसरा, अब तक की सारी पढ़ाई वो सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर पूरा करते आए थे, तो इस बार भी उन्होंने कहा क्यों ना एक ट्राई मैं दोबारा देता हूँ। पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद दोबारा तैयारी करने के लिए फिर से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस समय उनके पास फिर से पैसों की तंगी आ गई थी। इन आर्थिक हालातों से जूझते हुए उन्होंने एक लैब में रिसर्च वर्क की जॉब करनी शुरू कर दी। यहाँ से उनकी फाइनेंशियल की समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन UPSC की पढ़ाई कब और कैसे करें, ये एक नई समस्या पैदा हो गई। फिर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया। जॉब को जाने से पहले और जॉब से आने के बाद, यानी कि सुबह, शाम और रात का वक्त उन्होंने पूरी तरह से UPSC के नाम दिया और दिन में जॉब करने लगे। पूरा 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद और एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ अच्छी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने UPSC का प्रीलिम्स और मेंस बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया। 15 मार्च 2019 को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। उनका इंटरव्यू कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ था, इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि अब तक सब कुछ अच्छा होता हुआ आया था तो आगे भी अच्छा जरूर होगा। और आखिरकार 5 अप्रैल 2019 को उनका रिजल्ट घोषित होता है और एक गरीब परिवार के लड़के ने UPSC में 304 रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। एक छोटे से गांव के छोटी सी फैमिली से आया हुआ लड़का बिना किसी कोचिंग के अब UPSC क्लियर कर चुका था, UPSC टॉपर बन चुका था। दोस्त हिमांशु जी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे गांव से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे कस्बे से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटी फैमिली से आते हैं, आपके माँ बाप ज्यादा नहीं कमाते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। बस बड़ा सोचें, खुद पर विश्वास करें, अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, आप वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रहकर खुद से तैयारी कर रहे हैं, छोटे से गांव से हैं और आपके पेरेंट्स भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी एस्पिरेंट खुद को अकेला ना समझे। और मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि इस स्टोरी से आपने क्या क्या सीख लिया। और खबरी एप्लीकेशन के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन से